नमस्कार दोस्तों, 3 लाख के कैपिटल से ट्रेड करने का और वो भी ऑप्शन सेलिंग का आज चौथा दिन है, जिसमें मैंने आज लगभग 5,000 के आसपास का बुक किया है। मैं आप लोगों को अपना एक्चुअल प्रॉफिट बताता हूँ कि कितना हुआ है। देखिए, मेरा इस वीडियो का या फिर इस सीरीज़ का मेन मकसद है कि जो मेरी तरह नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक इमोशंस को समझ सकें कि अगर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशंस क्या होती हैं। क्योंकि डेली अगर मैं आप लोगों को अपने रिव्यू दिखाऊं ट्रेड्स के, तो आपको समझ में आ पाएगा कि जो ट्रेडर होता है वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके के गलत डिसीजन लेता है। और मैंने आज गलत डिसीजन लिए हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने कल भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि मैंने गलती करी कि अपने कॉल को नहीं सेल किया, तो आज मैंने वो अपनी गलती सुधारी और मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा सुधरा उसकी वजह से। तो ऐसे ही बहुत सारे लेसन्स हमें सीखने को समझने को मिलते हैं, जिससे कि आप लोगों की जो जर्नी है वो और तेज हो सकती है शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने की। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने ट्रेड्स को समझाता हूं और मैंने क्या किया है गलती और क्या आप लोग नहीं कर सकते और मैं किस तरीके से और उसको सुधारूंगा। इस वीडियो में वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अगर कल की बात करें तो देखिए, हम ये 24 तारीख से स्टार्ट किए हैं। तो 24 तारीख से लेकर के अभी तक हमें 9.77 यानी कि 9,774 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 3 लाख का कैपिटल है, जिसमें 12,000 हम लोगों ने किया है, जिसमें 2,239 रुपये चार्जेस दिए हैं और नेट अनरियलाइज PNL था, यानी कि जो मैंने कल बुक नहीं किया था वो था -2,000 रुपीज़, लगभग 2,334 रुपये ये मेरे लॉस में थे। तो चलिए दोस्तों, ये थी कल की कंडीशन जो कि 26 अप्रैल 2023 की थी। अब मैं आप लोगों को आज की कंडीशन बताता हूँ जो कि 27 अप्रैल 2023 को है। तो देखिए, मैंने वो लॉस भी कवर किया, साथ ही मैंने 5,683 रुपये का प्रॉफिट किया। अब इसमें से कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे FNO पोजीशन की, तो आप रिलायंस को छोड़ दो, तो रिलायंस को छोड़ दोगे तो लगभग 4,371 का प्रॉफिट है मेरा। रिलायंस में मेरा पोजिशनल ट्रेड है, यानी कि मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, या फिर जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है किसी तरीके से, अगर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है किसी भी तरफ, तो मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट करूंगा। बट अभी फिलहाल मैं स्ट्रैडल करके रखा हूं और इसमें मुझे 1,313 रुपये का, यानी कि 1,313 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम लोग निकाल करके देखते हैं। तो आज जो मैंने बुक किया है वो 4,371 बुक किया है। और साथ अगर आप लोग देखेंगे ऑर्डर्स को, तो अगर हम देखते हैं और आप भी इस चीज़ को समझो कि मैंने आज 59 ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है। मतलब समझ रहे हो कि आज मैंने थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग करी है। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ढूंढी मैंने और अपने लॉस को भी बचाया है। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्रेड लेते हो ना कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि लास्ट समय में एक्सपायरी के दिन लास्ट समय में 2 बजे से थोड़ी ज़्यादा हलचल हो जाती है, तो उसमें काफ़ी बड़े प्रॉफिट करने के चक्कर में लोग काफ़ी बड़े लॉस भी करते हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने आज किया है, वो मैं बताऊँगा किस तरीके से मैंने उसको अवॉइड किया और मेरी क्या माइंड सिचुएशन थी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का मैंने कल आप लोगों को चार्ट दिखाया था कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और इस तरीके का टारगेट आएगा, और डेफिनेटली वो टारगेट आया और मेरा ये स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस पे आया ही नहीं आज निफ्टी बैंक। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग भी करी है, बहुत कुछ किया है दोस्तों। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे जब मार्केट दोबारा से रिवर्सल कर रहा था तो मैंने लगभग स्ट्रैडल किया, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं आप लोगों को अपनी पोजीशन दिखाता हूँ। 42,900 का पुट और 42,900 का कॉल भी मैंने बाई किया, 100 क्वांटिटी। देखिए, मैं अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन सेलिंग में हमारा प्रॉफिट लिमिटेड होता है, बट जो होता है वो आप लोगों की सिक्योरिटी के साथ होता है, यानी कि आप लोगों का रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ऑप्शन बायर्स के साथ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या कि थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा था एक रेंज में, तो मुझे लगा कि भैया अब ये तो नहीं जाएगा ऊपर, या फिर अगर इतने पे ही बंद हो जाता है तो मेरा प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हो जाएगा। तो आप देखो कि मैंने थोड़ी मोटी गलतियाँ करी हैं, जिसमें मैं 75 पे ही अपनी 50 क्वांटिटी निकाल दिया 42,900 की, और अपनी पुट को होल्ड करके रखा। देखिए, स्ट्रैडल आप कर रहे हैं ना, तो आप अगर निकल रहे हो तो दोनों साइड पे निकलो। तो यहाँ पे मैंने केवल अपने कॉल को निकाला और पुट को होल्ड किया, तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिला। 96 में मैंने 42,900 का जो लास्ट लॉट बचा था उसको निकाला है। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 17,700 का कॉल, यहाँ पे देखो 17,700 का कॉल आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रॉफिट में है 8,395 रुपये। ये दोस्तों इसलिए आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि ये 100 क्वांटिटी थी, जिसको मैंने मार्केट ओपनिंग पे निकाल दिया, क्योंकि मार्केट आज बुलिश था। अगर मैं इसको होल्ड करता, जो कि मैंने कल ऐसा किया था और जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा रियून हुए, तो सोचो कि अगर मैं इसको होल्ड करता ना तो मुझे 8,000 रुपये का और नुकसान होता।
तो ये मेरा एक कह लीजिए कि ओवरनाइट पोजीशन थी, जो कि एक पोजिशनल ट्रेड की तरह भी था। तो इसको निकालने के बाद ही मुझे इस तरीके के प्रॉफिट दिखे हैं। प्लस मेरा जो 18,800 का इसके साथ स्प्रेड था वो मैंने होल्ड करके रखा और उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे अगर आप लोग देखो 17,800 का कॉल जो है उस पर 4,371 रुपये का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है डे में। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको दिखेगा 17,800 के कॉल में 3,972 का प्रॉफिट। अगर मैं होल्ड करके रखता तो मुझे ये जो लॉस दिख रहा है ना 4,370 का, ये और मेरा प्रॉफिट होता जो कि 7,000 के आसपास का होता, 8,000 के। लेकिन दोस्तों इतना होल्ड कौन करता है, उनको प्रॉफिट दिखता है। आपका एक स्टेबल टारगेट अगर आ जाता है तो आप वहाँ पे निकल जाते हो। जो कहते हैं ना कि होल्ड करके रखो। देखिए आप अगर मार्केट में है, जो मुझे लगता है और मैंने ये फील किया है दोस्तों मेरे पिछले ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, कि अगर आप मार्केट में हैं, अगर आपको प्रॉफिट्स आ रहा है, आपके टारगेट्स आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से निकलना ज़्यादा बेहतरी है। तो मेरा टारगेट आ गया था यहाँ तक में, तो मैं बस निकल गया। मैं ज़्यादा वेट नहीं किया मार्केट का कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं, वो हम बात की बात देखेंगे। बट मैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक में आकर के फंस गया ट्रेड लेकर के, तो इसलिए मैं निफ्टी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। मैंने निफ्टी के सारे प्रॉफिट्स को बुक किया। अगर आप देखो तो मेरा फिन निफ्टी का भी पोजीशन था, फिन निफ्टी की भी पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया, इसमें 1620 रुपये का प्रॉफिट था। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि फिन निफ्टी को निकाल देते हैं। कल जो होगा वो देखेंगे, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो दोबारा से हम लोग ट्रेड में घुसेंगे, जो कि 19,100 के पुट को सेल करेंगे। या फिर अगर देखते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, पूरा अच्छा ब्रेकआउट होगा, तो हम कॉल को भी बाई करके आगे चलेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का पूरा ट्रेड जो मैंने किया, जिस तरीके से किया। तो आप लोगों के लिए अभी तक मैं बात करूं तो हम लोगों ने नुकसान नहीं किया है, क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजीज के साथ चल रहे हैं। जो हम बातें करते हैं वो करते हैं, और आज का भी दिन मेरा पॉजिटिव था। तो अब देखते हैं कल कितने चार्जेस के बाद, लगभग आज इतने ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 1200 से 1300 रुपये के चार्जेस तो जरूर लगे होंगे। इवन 1500 तो आप मोटा मोटी मान सकते हो कि मुझे आज का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये है दोस्तों पूरा ट्रेड जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी अगर मैं कल की बात करूं तो कल फ्राइडे का दिन है, तो बहुत ज़्यादा हलचल होगी नहीं। तो दोनों ही एक रेजिस्टेंस पे हैं, तो इसलिए मैंने कोई भी अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं बनाई है। केवल और केवल आप देखो तो कॉल, रिलायंस की कॉल और पुट को मैंने सेल कर रखा है स्प्रेड के साथ। और ये इसलिए मैंने कर रखा है क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है, कोई भी डायरेक्शन मिलता है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अच्छा खासा हमारे पास स्प्रेड डिफरेंस है, यानी कि एक 100 पॉइंट का हमारे पास खिड़की है जो हमारे पास बंधी हुई है। तो उसके अंदर रिलायंस मूव करता है तो कोई इशू नहीं होने वाला है हमको, इसलिए मैंने रिलायंस को एग्जिट नहीं किया। अब दोनों ही बात करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये तीनों ही दोस्तों आप लोगों का एक रेजिस्टेंस पे हैं। तो हम कल देखेंगे कि कल कहाँ पे किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। और साथ ही दोस्तों मुझे एक और कंफर्मेशन मिल गया था ये ऑप्शन डेटा से लेकर के निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या था कि आपका पुट साइड में लोगों की संख्या थी, यानी कि लोग जो अपनी पोजीशन बना करके रखे थे वो अपनी पोजीशन से शेड नहीं हो रहे थे, बट कॉल में लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो मुझे लग गया था कि भैया कि ये तो बढ़िया अच्छा खासा आज मूव करने वाला है, तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस बुलिश रहो, बाई एंड डिप करते रहो, जितना भी मिलता है, जितना भी समझ में आता है। देखिए दोस्तों 3 लाख में आप लोगों को ओवर एक्सपोज नहीं होना है, बट मैंने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, एक गलती करी है कि एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी है मैंने, बहुत जल्दी अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। बट दोस्तों कि एक वो माइंड, स्टेट ऑफ माइंड होता है ना कि क्या हो कि अगर यहीं से मार्केट मूव कर जाए और यहीं पे रह जाए तो जो प्रीमियम का डिके होता है ना वो काफ़ी बड़ा चपत आप लोगों को लगा देगी, और 4-4 हज़ार रुपये का दोनों तरफ से लॉस होता है। इसलिए दोस्तों मैंने बहुत जल्दी अपना कॉल निकाल दिया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ 42,900 के और 42,900 के पुट में जो मैंने स्ट्रैडल किया था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरी इस जर्नी में आप लोग भी शामिल होइए। आप लोगों को क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, या फिर अगर आप लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, तो आपको क्या लगता है मार्केट क्या करने वाला है, और मेरी स्ट्रैटेजीज या फिर मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, ओवर ट्रेड किया है या फिर साइकोलॉजिकल आप लोग मेरे ट्रेड को किस तरीके से देखते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक आती रहेंगी। चैनल पे जाइए, देखिए मैंने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बना रखी हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।